सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नव योगेश्वराय नमः। कवि जी, हरि जी, अंतर जी, प्रबुद्ध जी, पिपलायन जी, आबि हो, द्रुमल चवस्कर वाजन जी की जय। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासा अम्बरीक सुख सोनक भीषम दाल्म्यानम रुकुमांदार्जुन वश विष्णु पुण्यनमं परम भागवतान नमामि। ओम दुनिया में आने की गलती कर बैठे हम, दुनिया में आने की गलती कर बैठे हैं हम। श्री राधे। अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यदि द्वित्वा विमुच्येत पुरुष प्राकृते गुणे। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुष स्यातं दर्शनम् यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम्। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परम प्रत्यग धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वयेन समिन्वितम्। स एष प्रकृति सूक्ष्मां देवी गुणमयी विभु यद्रच्छेवोपगतामभ्यपद्यतं लीलया। गुणे विचित्रा सृजति स्वरूपा प्रकृति प्रजां विलोक्यं मुमुहे सद्य स यः ज्ञान गुह्या। एवं पराभिध्यानेन कर्तव्य प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। तदस्य संसृति बंध पारतंत्र च तत्कृतं भवत्य कर्तुरीशस्य साक्षिणो निवृत्तात्मनम्। कार्य कारण कर्तव्ये कारणं प्रकृति विदुं भोक्तृत्वे सुख दुखाना पुरुषं प्रकृते परम। दुनिया में आने की गलती बैठे हम, आवागमन से दूर करो प्रभु, मुक्त करो प्रभु, इस संसार सागर से मुक्त करो। वही ज्ञान भगवान कपिल माता देवहूति को देते। श्री भगवान ने कहा, माता जी अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूं। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। श्री राधे। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण रूप, आत्मदर्शन ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है। ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूं। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मका
वेश्मी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला परायण प्रकृति अपने सत्वाद गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। श्री राधे। इस कर्तव्याभिमान से ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठात देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जिन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण मानते हैं। देवहूति रुबाज माता देवहूति ने कहा, प्रकृते पुरुष्यापि लक्षणम पुरुषोत्तम ब्रूहु कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिसके स्वरूप हैं, जिनके स्वरूप हैं तथा जो इनके कारण हैं, इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं, कुलवंशी वारे की जय। श्री भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यह अव्यक्त भाव होता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, जन्म हो सकता है, संपत्ति मिल सकती है, ना भी मिल सकती, कंगाल हो सकते हो, पैसे वाले हो सकते हो, बलवान हो सकते हो। श्री राधे। जो त्रिगुणात्मक तीन गुणों वाली है, रजोगुण तमोगुण दुनिया जानती है क्या है तीन गुण, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही राम। श्री राधे। उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतकरण और 10 इंद्रिय, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 के रूप में एक ही अंतकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्मा के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इसके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। काल यानी मृत्यु, काल यानी समय, काल अर्थात वो समय जिसका टालना अत्यंत मुश्किल होता है। पल पल घड़ी की टक 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 टक, ये भगवान की 25वां तत्व है, जो पल 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 आयु का
छेदन करता जा रहा है, छीण करता जा रहा है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारिणी शक्ति बताते हैं। संहार कारिणी वही बात आ गई जिससे माया के कार्य रूप देह आदि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित तो अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री राजा मनु की पुत्री थी, माता देवहूति प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन थी और परम भक्त ध्रुव जी बाबा की बुआ जी थी। ऋषि करदम जी की पत्नी थी और कपिल भगवान की माता थी सिराज। मनुपुत्री जिनकी प्रेरणा से गुणों की सांभ्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। बोलो काल भगवान की जय। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं, वे भगवान ही 25वें तत्व है। बोले 25वें तत्व रूपी भगवान की जय हो। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चिचक्त रूप तेज स्थापित किया तो उससे तेजोमय महतत्व उत्पन्न हुआ। लय विक्षेप आदि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महतत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अहंकार को, प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्व गुणमय स्वच्छ शांत और भगवान की उत्पत्ति का, जो सत्व गुणमय स्वच्छ शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही महतत्व है। महतत्व क्या है? ये चित्त ही महतत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। वासुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।